भगवान की भी प्राप्ति होती है। तो सवेरे क्या करना है, बोले अपने हाथों को देखो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कराग्रे बसते मोबाइल। सवेरे जगेंगे और सबसे पहले मोबाइल का दर्शन करेंगे कि हमारे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा है, यही देखते हैं। अरे जब आपने स्टेटस का पता होता है आपको क्या होता है? स्टेटस का मतलब है हमारी औकात, हमारा क्या स्टेटस है। तो जब आपने स्टेटस लगा लिया तो उसको क्या देखना कि कितने लोगों ने देखा। तो हम लोग सबसे पहले कराग्रे बसते मोबाइल, कर मध्य फेसबुक, उसके बाद हम फेसबुक खोलते हैं, कितने लोगों के कमेंट आ रखे हैं, और कर मूले व्हाट्सएप, और आजकल तो महाराज एक और चल पड़ा है, इंस्टाग्राम। तो सवेरे जब आप मोबाइल का दर्शन करोगे, प्रभाते कर मोबाइल दर्शन, तो आपका दिन कैसे जाएगा वो तो आप ही जानो। इसलिए 24 घंटे में से कम भगवान के लिए 1 घंटा जरूर निकालो। जिस उद्देश्य से हमको ये शरीर मिला है, हमने तो अपने उद्देश्य को ही भुला दिया, और उद्देश्य को छोड़ करके हम फालतू का काम कर रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि स्वधर्मा निधनम श्रेया पर धर्म भयावह। जो हमारा धर्म है स्वधर्म, उसका पालन अगर हम ठीक नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, प्रयास करो। और अपने धर्म में व्यक्ति अगर मर भी जाता है तो श्रेष्ठ, स्वधर्मा निधनम श्रेया। पर हम लोगों ने अपना जो उद्देश्य है उसको भुला करके फालतू के चक्करों में अपने जीवन को झोंक दिया, बिना मतलब के। तो प्रातः काल अपने करों के दर्शन करें, उसके बाद माँ भगवती पृथ्वी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे कर्म करने के लिए आपके ऊपर चरण रखना पड़ेगा, तो मेरे इस अपराध को क्षमा करें। उसके बाद आदि जो कृत्य हैं वो करें। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान प्रातः काल जगते और उसके बाद भगवान अपनी सुधर्मा सभा में आते। भगवान की सुधर्मा सभा बड़ी दिव्य है, कितनी भी भीड़ हो जाए परीक्षित, लेकिन एक आसन हमेशा खाली रहता है। आज इस सुधर्मा सभा में नारद जी आए। नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु पांडव राजसु यज्ञ करना चाहते हैं। तो भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव, पांडवों ने निमंत्रण दिया तो हमें वहां जाना चाहिए कि नहीं? उद्धव वृष्णि वंश के आचार्य हैं, महामंत्री। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्यादयिता शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवा बुद्धिशतमा। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्यादयिता सखा, भगवान कृष्ण के सखा है और बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं। तो भगवान ने उद्धव से पूछा कि उद्धव क्या किया जाए? उद्धव ने कहा, सरकार राजसु यज्ञ करना तो अच्छी बात है, लेकिन राजसु यज्ञ तब पूरा होगा जब जरासंध मारा जाएगा, नहीं तो वो विघ्न करेगा। तो भगवान अर्जुन को और भीमसेन को लेकर के मद्र देश में गए और जरासंध से द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी। जरासंध ने कहा, कृष्ण तू भगोड़ा है, तेरे से मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये अर्जुन, ये तो 1.5 हड्डी का है, पतला सा। अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो ममा, भीम मेरे समान बलवान है। तो जरासंध का युद्ध भीमसेन से हुआ। 27 दिन तक ये युद्ध हुआ महाराज। 28वें दिन भीमसेन भगवान के पास आए, सरकार अगर आज जरासंध नहीं मरेगा तो मैं मर जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि भीम भैया, तो बार बार अपने बल को अभिमान में रखते हो, एक बार मेरी ओर भी तो देखो। तो आज भीमसेन ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने इशारा किया, भीम भैया उसको विपरीत दिशा में डालो। तो जब फाड़ करके विपरीत दिशा में डाला, तब जरासंध का अंत हुआ
पांडवों का राजस्व यज्ञ प्रारंभ हुआ। इस यज्ञ में सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। भीमसेन को भंडारी बनाया गया, भंडारा संभालने वाला। भीमसेन खूब खाते हैं, और जो खूब खाता है वही बढ़िया भोजन भी बनाता है, बढ़िया बांटता भी है। अब कोई व्यक्ति 2 रोटी खाने वाला है, अगर उसको बरताने में लगा जाए, बांटने में, तो वो 2 रोटी देगा। वो सोचेगा कि मेरे को जितनी जरूरत है इसको भी इतनी जरूरत है। तो भीमसेन को भंडारी बनाया गया। अर्जुन को रक्षक बनाया गया। युधिष्ठिर जी महाराज को यज्ञ में दक्षिणा देने वाला बनाया, और दुर्योधन महाराज कोषाध्यक्ष बना। कोष को देखने वाला अध्यक्ष दुर्योधन बना। दुर्योधन को क्यों बनाया? बोले इसलिए बनाया कि दुर्योधन के हाथ में लक्ष्मी का वास था। दुर्योधन जितना लुटाता था उतना ही वो भर जाता था खजाना। तो भगवान ने मन में विचार किया कि दुर्योधन बहुत ज्यादा लुटाएगा, क्योंकि दुर्योधन को पता है ये पांडवों का खजाना है, कब पूरा हो। तो ज्यों-ज्यों दुर्योधन खजाने को लुटाता है त्यों-त्यों खजाना और ज्यादा बढ़ जाता। और भगवान कृष्ण ने भी एक ड्यूटी करी। भगवान कृष्ण ने चरण पादुका संभालने की ड्यूटी करी। ये है भगवान का आदर्श। सबके चरणों की जो पादुका है उनकी रक्षा भगवान ने करी। अब उस राजस्व यज्ञ में एक समस्या प्रकट हुई कि प्रथम पूज्य किसका पूजन किसका करें, प्रथम पूज्य कौन हो। तो जरासंध का पुत्र सहदेव, उसने कहा कि द्वारिकाधीश को ही प्रथम पूज्य होना बनाना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने अनुमोदन किया, बोले बहुत अच्छी बात है, द्वारिकाधीश ही प्रथम पूज्य है। लेकिन उस सभा में एक जहरीला भी बैठा हुआ था, शिशुपाल। उसने जैसे भगवान को देखा कि इसी ने मेरी होने वाली पत्नी को भगा करके ले गया, आज मौका है, तो शिशुपाल भगवान को गाली देने लग गया। एक के बाद एक गाली दी। अब जब शिशुपाल भगवान को गाली देने लग गए तो भगवान के जो समर्थक थे लोग वो खड़े हो गए। अब जब भगवान के समर्थक खड़े हुए तो शिशुपाल के भी समर्थक खड़े हो गए। दोनों में युद्ध की आशंका होने लगी। भगवान ने मन में विचार किया कि अगर यहाँ पर युद्ध छिड़ जाएगा तो विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि देश देश के भूपति नाना बड़े बड़े राजा आए हैं। तो भगवान ने अपने समर्थकों को बिठाया कि भैया तुम मौन हो जाओ, हम भाई भाई हैं। शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का था, कृपी का। तो भगवान ने अपने समर्थकों को जब बिठाया तो शिशुपाल के जो समर्थक थे सब बैठ गए। अब तो महाराज इस सपोले की और ज्यादा इसको और जोश आया और भगवान को गाली देने लग गए। जब 99 गाली पूरी हो गई तो भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, मैंने तेरी माँ को आशीर्वाद दिया है और वचन दिया है कि तेरी 99 गाली को मैं क्षमा कर दूंगा। अच्छा, भगवान ने बुआ को ये वचन क्यों दिया? बोले एक बार जब कृपी का पुत्र शिशुपाल हुआ तो शिशुपाल के सिर में एक सिंह था, सिंह। और जब उसका जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाकर के ये सिंह गिर जाएगा वही इसको मारेगा। तो भगवान प्रेम से बुआ के पास गए, बोले बुआ अपने लाला को मेरे को भी दो गोद में। और जैसे भगवान ने गोद में उस शिशुपाल को लिया तो उसका सिंह झड़ गया। तो कृपी ने हाथ जोड़ लिए भगवान से कि प्रभु इसको आप मत मारो, ये आपका भाई है। भगवान ने कहा बुआ मैं इसकी 99